बहुत पुरानी बात है, जब हनुमान जी की शक्ति और भक्ति की चर्चा चारों ओर गूंज रही थी। उनकी वीरता और भगवान राम के प्रति असीम समर्पण को देखकर देवताओं ने भी उनका सम्मान किया। लेकिन एक दिन यमराज ने, जो कि मृत्यु के देवता है, सोच में पड़ गए। क्या हनुमान जी मृत्यु को स्वीकार करेंगे? यमराज ने अपनी इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए अपने दूत को हनुमान जी के पास भेजा। दूतों ने जाकर हनुमान जी से कहा, तुम्हारा समय पूरा हो गया, अब यमलोक चलना होगा। हनुमान जी ने बिना किसी डर के मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं राम का सेवक हूँ और अब तक उनका कार्य पूरा नहीं हुआ। दूतों ने यह बात सुनकर जाकर यमराज जी को बताई। यमराज जी थोड़े अचंभित हुए, लेकिन फिर उन्होंने सोचा, क्यों न स्वयं जाकर हनुमान जी का सामना किया जाए। यमराज हनुमान जी के सामने प्रकट हुए और बोले, हे हनुमान, नियम तो यही कहता है कि जिसने जन्म लिया उसे मृत्यु का स्वीकार करना ही होता है। तुम्हें भी मेरी आज्ञा का पालन करना होगा। हनुमान जी ने नतमस्तक होकर कहा, हे यमराज, मैं आपकी बात का सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं भगवान राम की शरण में हूँ। जब तक उनका कार्य अधूरा है, मुझे मृत्यु का भय नहीं है। यमराज ने उनकी आंखों में राम के प्रति अगाध विश्वास देखा और वे समझ गए कि हनुमान जी की भक्ति में इतनी ताकत है कि मृत्यु भी उनके सामने बौनी हो जाती है। यमराज ने हनुमान जी की भक्ति और समर्पण के आगे सिर झुका दिया और उन्हें कहा, तुम्हारी भक्ति और शक्ति के आगे नियम भी झुकते हैं। जब तक राम काज पूरा न हो जाए, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। इस प्रकार हनुमान जी ने न केवल यमराज को बल्कि पूरे संसार को यह दिखा दिया कि सच्ची भक्ति और निस्वार्थ सेवा से मृत्यु को भी पीछे हटना पड़ता है। यही कारण है कि आज भी हनुमान जी अमर है और वह वीर जो मृत्यु को भी चुनौती दे सकता है।